हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यानी कि इस वक्त तो ठप पड़ी है, लेकिन जैसे जैसे प्रोसीड होती है तो इसमें विभिन्न प्रकार के प्रकरण या खुलासे आ जाते हैं। इनमें एक बड़ा खुलासा फिर से आ रहा है कि सैकड़ों ओएमआर सीट सादी पाई गई हैं। तो अनियमितता तो है ही एक प्रकार से। ये अनियमितता कही जा सकती है सेंटर स्तर पर भी, कि जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होते हैं उनके द्वारा भी अगर खाली ओएमआर है, कोई सादी छोड़ दी जा रही है, तो अवश्य ही उस पर जो है कुछ बिंदु उठाने चाहिए। वहाँ पर भी थोड़ी सी लापरवाही हुई कि आखिरकार इतने अभ्यर्थी, भाई कोई ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा, वो सादी ओएमआर कैसे कोई छोड़ सकता है। एक दो प्रश्न तो उसको आएंगे ही, ये एक मामला है। और बृहद स्तर पर हुई धांधली से शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग भी उठाई गई है अभ्यर्थियों के द्वारा। इस पर भी चर्चा करेंगे। और उत्तर कुंजी मामले की सुनवाई पर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, जैसा कि कल मामला लिस्टेड की उम्मीदें थी, उस पर भी चर्चा होगी। 3 तारीख को मामला था सुप्रीम कोर्ट में। एक दो केसेस थे, दोनों लिस्टेड के लिए लगे थे, लेकिन क्या कुछ अपडेट है उस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले अनियमितता और ओएमआर के सादीपन पर हम चर्चा करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, धर्मेंद्र अवस्थी जी की रिपोर्ट है प्रयागराज से कि सादी ओएमआर नहीं भर सके अंक। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में जालसाज सभी चहेतों को सफल नहीं करा सके। भर्ती 6 जनवरी 2019 को हुई और चहेतों को उत्तीर्ण कराने व पेपर आउट के आरोप रिजल्ट आने के बाद तेजी से लगे। वजह जालसाजों के झांसे में आने वालों को एतबार था कि वे परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगे, इसलिए अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में ओएमआर सीट, नाम, अनुक्रमांक आदि सूचनाएं भरकर सादी छोड़ दी। कुछ ने ओएमआर आधी अधूरी भरी। ऐसा करने वालों के अरमानों पर पानी तब फिरा जब उनकी ओएमआर में शिक्षक बनने लायक अंक नहीं भरे जा सके। रिजल्ट में उन्हें इकाई में ही अंक मिले। जालसाजों के खेल को सिलेवार समझिए। भर्ती का रिजल्ट आने के बाद अनुत्तीर्ण राहुल सिंह नामक अभ्यर्थी ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसे पास कराने के लिए धन लिया गया था। वह अनुत्तीर्ण है। पुलिस ने जांच शुरू की तो शिक्षा माफिया पकड़ में आए और कई और की जांच एसटीएफ कर रही है। ऐसे ही रेखा वर्मा की नाम अभ्यर्थी की सही मूल्यांकन न होने को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अर्जी में कहा गया कि उसे 90 से अधिक अंक मिलने चाहिए, लेकिन 3 अंक ही मिले। कोर्ट ने परीक्षा संस्था से ओएमआर तलब की तो वह शादी निकली। हालांकि रेखा याचिका खारिज होने पर मौन है। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में रेखा के अलावा सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओएमआर सादी रखी हैं। कई ने तो कुछ प्रश्नों का जवाब भरा है, बाकी को छोड़ दिया। कुछ सवाल हल करने वाले अभ्यर्थियों को हो सकता है कि सभी का जवाब ना आता रहा हो, लेकिन शिक्षक बनने के लिए इम्तहान देने वालों का पूरी ओएमआर सादी छोड़ना संभव नहीं है। क्या उन्हें एक भी सवाल का जवाब नहीं आता था? जवाब ना आने पर ओएमआर सादी छोड़ी, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे करने वालों का यही संकेत है कि उन्हें निर्देश था कि वो ओएमआर पर कुछ ना लिखें। तो एक प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से अनियमितताएं हैं। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने ओएमआर को सादा छोड़ा और कहीं ना कहीं ये एक अनियमितता का ही संकेत है। हालांकि परीक्षा संस्था से कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं देखने के लिए मिली, लेकिन उनको कम से कम ये आश्वासन मिला रहा होगा कि उनके अंक मिलेंगे, जैसा कि इस अपडेट के माध्यम से धर्मेंद्र अवस्थी जी ने लिखा है, बताया है। वहीं पर अगली अपडेट के बारे में चर्चा करते हैं। बृहद स्तर पर हुई धांधली से शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग। वहीं छात्रों ने कोर्ट के माध्यम से भर्ती की सीबीआई जांच कराने की किया मांग। देखिए, देश की रोशनी संवाददाता हैं रायबरेली की। देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के परीक्षाफल में कई चरणों में धांधली होने के कारण जनपद के योग्य अभ्यर्थियों ने सरकार से परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। 14 विषयों की परीक्षा में 1,42,140 व 145 अंक एक ही परिवार के भाई बहनों द्वारा लाया जाना परीक्षा की शुचिता पर पूरी तरीके से शक जाहिर करता है। जिनको अध्यापक पात्रता परीक्षा में पास करने में मशक्कत का सामना करना पड़ा, आज वही टॉपर बन गए हैं। अभी प्रयागराज में सरगना डॉक्टर केएल पटेल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। यह इनका धंधा बृहद स्तर पर किया गया है। इसके साथ जनपद प्रयागराज के बड़े रसूख वाले मंत्री के स्कूल में आयोजित
शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक तरफ से 120, 25, 130 अंक समस्त अभ्यर्थियों के आना परीक्षा की शुचिता पर पूरी तरीके से प्रश्न उठा रही है। यही हालत प्रदेश के अन्य जनपदों में जैसे बरेली आदि में भी दलालों के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का हनन किया गया है। वहीं सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग को उनके वर्ग में ही निर्धारण देकर संविधान को धोखा देने की पुरजोर कोशिश की गई है। इन सब मामलों को लेकर आज भर्ती सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच की ओर रुख कर चुकी है। भर्ती में भारी मात्रा में अनियमितताएं लचर सरकारी मशीनरी को प्रदर्शित कर रही हैं। अभ्यर्थियों की पैसे की मांग के ऑडियो भी वायरल हो चुके हैं। IPS अमिताभ ठाकुर ने योग्य अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने भर्ती की CBI से जांच कराने के लिए न्यायालय में याचिका भी डाली है। वह छात्रों की आवाज़ बनकर उनको न्याय दिलाने का काम कर रही हैं। अपने नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए आज सत्तासीन सरकार इन प्रकार योग्य अभ्यर्थियों के हकों को मारकर भर्ती पूर्ण कराना चाह रही है। भारी मात्रा में हुई धांधली को लेकर जनपद में अभ्यर्थियों ने भर्ती को रद्द करने की मांग की है। वहीं पुनः परीक्षा कराकर अविलंब परीक्षा फल घोषित करने की मांग भी की गई है। तो एक प्रकार से ये रायबरेली जनपद की अपडेट है। वहाँ का ये हाल है कि अभ्यर्थी खासे नाराज़ हैं और विभिन्न प्रकार के जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर शुचिता भंग होने के लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि देखिए कहीं ना कहीं अनियमितताएं तो हुई ही हैं, क्योंकि ये जो प्रकरण हैं उनकी एक गहरी छानबीन होनी चाहिए और STF द्वारा लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। जो माफिया हैं उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया भी चल रही है। जब वो सारे के सारे पकड़ जाएंगे, सबको एक छत के नीचे लाया जाएगा, सबसे सिलावार जो है पूछताछ होगी गहन तरीके से, सब और पर्दे खुलेंगे और जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे अवश्य ही उन पर शासन स्तर से कार्रवाई की उम्मीद करेंगे अभ्यर्थी। हम भी करेंगे कि योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन कदापि भी ना हो और जिन्होंने कूटरचित ढंग से, गलत ढंग से विभिन्न प्रकार के अनियमितताओं के आधार पर अंक अर्जित किए हैं, अवश्य ही उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाना चाहिए। उनको यानी कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से रोकना चाहिए और उनकी जगह पर जो सेकंड राउंड काउंसलिंग वगैरह हो तो उसमें योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार की ऐसी कोशिश होनी चाहिए और अभी तक ये लगभग जो है उम्मीद की जा सकती है कि STF अपना कार्य कर रही है और STF की रिपोर्ट आए, उसकी जो जांच है वो पूरी हो तो अवश्य ही ये चीज़ें निकल के आएंगी। और CBI मैटर पर आप देख ही सकते हैं, नूतन ठाकुर जी की याचिका है, उस पर महाधिवक्ता बहस करेंगे, पर्याप्त साक्ष्यों के साथ वो उपस्थित भी होंगे। तो इन पर जब सुनवाइयाँ होंगी तो और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और पिछले वीडियो सेशन में हमने बताया है कि किस प्रकार से PNP में भी लगातार अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है। देखिए, भर्ती निरस्तीकरण की जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं वो एकदम से जायज़ नहीं है, गलत है, एकदम से तर्कसंगत नहीं है। देखिए, जो अनियमितता है उसका जो है इलाज है, उसका हल है, उनको बाहर किया जा सकता है, उनको ढूंढा जा सकता है, खोजा जा सकता है। माफियाओं को पकड़िए, उनके आधार पर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हैं हर जगह की, वहाँ से खंगाली जा सकती हैं और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जिनके आधार पर जो अस्पष्टता है उसको जो है उजागर किया जा सकता है। और ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा करके भाई योग्य अभ्यर्थी उसमें क्यों पिछे, ये एकदम से तर्कसंगत नहीं है। हाँ, CBI जांच की आप मांग कर सकते हैं, STF की अगर जांच से संतुष्ट हैं, और इसके बाद शासन से भी गुहार लगा सकते हैं कि एक क्लियर कट जो है पैरवी करवाई जाए और जो है एक निष्पक्ष जांच हो और उसके आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, जिससे कि योग्य अभ्यर्थियों के हकों का हनन ना हो। अब देखिए, लास्ट में दोस्तों बात कर देंगे उत्तर कुंजी मामले की सुनवाई को लेकर। देखिए, कल मामला लिस्टेड था पहले से ही, मतलब केस स्टेटस में दिखा रहा था। 2 याचिकाएं थी। सबसे पहले तो ऋषभ मिश्रा की और एक और याचिका है, उस नाम मिस कर रहे हैं। तो 2 याचिकाएं थी और दोनों का अगर केस स्टेटस देखें तो कल ही की डेट दिखा रहा है। लेकिन जो हेमंत गुप्ता जी की बेंच है वो स्पेशल बेंच है, समर बेंच है, और उसी में ही मैटर को जाना चाहिए। जो भी कॉज लिस्ट हैं कल की वो सब की सब आ चुकी हैं। मतलब कल मामला लिस्टेड नहीं है, हेमंत जी की बेंच में होना चाहिए डिवीज़न बेंच में, और मामला लिस्टेड नहीं है तो अवश्य ही कल के बाद
जो केस स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा और तब पता चलेगा कि नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग क्या है, केस किस बेंच में लगेगा। हालांकि किसी भी बेंच में केस स्टेटस में नहीं दिखाया जा रहा है और हमने बहुत सारी कॉज लिस्ट भी देखी, विभिन्न प्रकार की जो बेंचेस बैठ रही हैं तो उनमें भी मामला लिस्टेड नहीं है। तो कंफर्म है कि कल सुनवाई जो है नहीं होनी है और भी चीज़ें कल सुबह और स्पष्ट हो जाएंगी। कोई नहीं चाहेगा कि हेमंत गुप्ता जी की बेंच में मेंशन करवा के केस को लाया जाए। ये तो अभ्यर्थी जो है थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन देखते हैं कल की क्या कुछ अपडेट रहेगी। लेकिन फिलहाल मामला लिस्टेड नहीं है और कल की जो सुनवाई की उम्मीदें हैं वो एकदम से ख़त्म है। 0.1% कह सकते हैं और उसका क्लैरिफिकेशन कल और हो जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कल सुनवाई नहीं होगी। एक महत्वपूर्ण प्रकरण था, सुनवाई की सुनिश्चितता हो सकती थी लेकिन फिलहाल नहीं है। तो ये फिलहाल के लिए कुछ अपडेट्स थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित थी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।